सेठी साहब, अली सेठी साहब का बैन अल-अक़वामी तौर पर गाना मशहूर हुआ, वो बैन अल-अक़वामी आवाज़ है अली सेठी साहब, और वो गाना इस वजह से तो शोहरत नहीं पाई कि वो सेठी साहब के बेटे थे, लेकिन आपने आते साथ ही सुना है कि पीएसएल का वो गाना गा रहे थे और आपने इस मकबूल आवाज़ को महरूम कर दिया। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। मुझे भी अफसोस है। अली को भी मेरा ख्याल है, वो आया था जिस कंपनी के साथ उसने पसूड़ी बनाया था, उसी कंपनी के साथ उस्मान वगैरह बात कर रहे थे कि अली को लाया जाए। जाहिर है ही वांटेड टू बी हियर, जाहिर है दे वांटेड हिम, बट अब देखिए ना मेरी पोजीशन क्या है। आप में से आधे लोग तो ये होंगे जो कहेंगे जी ही इज़ द बेस्ट टैलेंट, ठीक किया आपने, मगर आधे ऐसे भाई लोग हैं वो कहेंगे ये ठीक नहीं था, मुनासिब नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पता नहीं कितने पैसे अपने बेटे को दे रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस कंट्रोवर्सी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह जब मैं पीसीबी में नहीं होऊंगा तो फिर अली को बुला लें। आपने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि जो लोग पासेस मांगते हैं वो ज़रा मेहरबानी करें, ना मांगें, इस मरतबा पब्लिक अकाउंट कमेटी है। तो पिछली मरतबा हमने ये एक्सपीरियंस देखा है कि जो अदारे हैं, LWMC है, वो बुरा मना जाते हैं पासेस ना मिले उन्हें, वो काम करना छोड़ जाते हैं, तो उनको कैसे साथ लेकर चलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो अहम आपने ट्वीट किया वो ये था कि जो प्लेयर्स और कोचेस की सिलेक्शन के हवाले से कोई सिफारिश ना करे। तो न्यूजीलैंड के दौरे पर जब पाकिस्तान आई हुई थी, कोई किसी ने सिफारिश की है जो आपने मजबूर होकर लिखाई? देखिए, मुझे तो ये याद है कि जब 4 साल में रहा था, मुझे याद नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से कभी कोई सिफारिश नहीं आई थी, किसी मिनिस्टर की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आई थी, किसी जज की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आई थी, किसी जनरल की तरफ से कोई सिफारिश नहीं आई थी। वहाँ भी मैंने ये इसी किस्म की ट्वीट की थी कि मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर मैं ना करता हूँ तो आपको पसंद नहीं आएगी बात, अगर मैं हाँ करता हूँ तो हमारे स्टैंडर्ड्स गिर जाएंगे। हमने इंटरनेशनली कम्पीट करना होता है, हम इनएफिशिएंट इनकॉम्पिटेंट लोगों को नहीं रख सकते, और इस किस्म का प्रेशर हमारे पे मत डालें आप। तो और मगर इस दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि बहुत सख्त प्रेशर है, हर क्वार्टर से प्रेशर आ रहा है। आपने तो सिर्फ जिक्र किया एजेंसियों का जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, उनका तो फिर भी हक बनता है, मगर और भी बहुत कुछ है। तो मेरी यही उम्मीद है कि, और दोस्त यार भी, वो भी बड़े प्यार करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं अगर आप जो जड़ा बंदा उठता कहता 10 तो घट चेयरमैन बॉक्स से पासिस ही नहीं चाहिए, अगर आपको ये 4 मिल सकते कहते रख लो, फिर हम नहीं आते। छोटा जहा काम है, बस मैं 2 4 10 15 चाहिए ने। तो ये इसलिए हमारा एक कल्चर है, अब इसको डील करना बड़ा मुश्किल है, ऑनेस्टली आई टेल यू। यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि अब ये जो सारे जो चेयरमैन बॉक्स के लिए जो और वीआईपी के लिए जो सिफारिशें आती हैं कि हमें इतने पासेस चाहिए, अच्छा कोई 2 पास तो मांगता ही कोई नहीं, 4-6 से तो कम बात ही नहीं होती। और वो भी अब ये है कि मैं खुद बैठ के पार्सल आउट करता हूँ। आप सोचें, जब ये हो रहे होते हैं मैचेस, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वो सारा वक्त आ रहे होते हैं और मुझे फिर आगे कहना होता है फलाने को कि यार इनको 2 दे देना, 4 ना देना, ये ना करना, वो ना करना। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग दैट आई फाइंड। मगर देखिए, हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर आप ना भी कर दें तो वो भी पसंद नहीं किया जाता, आप कम कर दें वो भी नहीं पसंद किया जाता। इसको डील करना पड़ता है एट अ पर्सनल लेवल विद एवरीवन। तो सारा वक्त तो इसी पे लग जाता है लोगों को ज़रा। तो इसलिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, आप मीडिया की तरफ से भी ये प्रेशर होना चाहिए हमारे लोगों के ऊपर कि यार ना करो ऐसे। इस दफ़ा तो हमने टिकट्स भी बड़े सस्ते किए हैं, तो यार टिकट खरीदें और जाएं। हर बंदा कहता है चेयरमैन बॉक्स में बैठना है आपने, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ गुंजाइश नहीं है। जो उठता है वो कहता है मैंने पूरी फैमिली चेयरमैन बॉक्स में ला के आनी। देखिए, वो बॉक्स रखा हुआ था, आपको पता किसके लिए? तो अब वहां हर बंदा कहता है हमने वहीं आके बैठना है, क्योंकि वहां वो लोग बैठे होते हैं, इसलिए। सर, आपने बता दिया कि अली सेठी साहब तो इस दफा एंथम नहीं गा रहे, तो कौन गा रहा है और कब तक ये लॉन्च हो जाएगा? इसके ऊपर अभी जी वर्क इन प्रोग्रेस है, बिकॉज वो लास्ट मिनट पे कुछ चेंजेस किए हैं मैंने आके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, तो उसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस है। मेरा ख्याल है कि विद इन द नेक्स्ट 7 days कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। हम कुछ चीज़ें सुन रहे हैं, देख रहे हैं,